सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दूसरे अंग का नाम है निकांक्षित अंग। धर्म करना मगर आकांक्षा रहित होकर करना। क्या कहा है? धर्म कैसे करना चाहिए? आकांक्षा रहित होकर करना चाहिए। इसकी कथा आती है कि राजा प्रियदत्त की अनंतमती नाम की एक पुत्री थी। वो गुड्डा गुड़िया से खूब खेलती थी और दिन भर गुड्डा गुड़िया की शादी करती थी। आप लोगों ने भी करी होगी, है ना? गुड्डा गुड़िया की शादी करती थी, दिन भर खेलती थी। एक दिन अष्टमी का पर्व आया तो राजा और रानी मुनिराज के पास दर्शन करने गए और 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। साथ में पुत्री को भी ले गए थे। बोले चल बेटी तू भी ब्रह्मचर्य व्रत ले ले। तो बेटी ने भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। उस समय वो छोटी थी, फिर बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो घर वालों ने, राजा ने उसकी शादी की चर्चा करनी शुरू की, राजकुमारों को देखना शुरू किया। तो बेटी ने कहा पिताजी आप ये सब क्यों कर रहे हो? बोले बेटी तो बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी करेंगे। नहीं पिताजी, मैं आपने ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था मुझे, तो मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं बेटी, वो तो तू छोटी थी ना, वो तो वैसे ही दिलवा दिया था। ऐसे कोई छोटे बच्चों को कोई व्रत होता है क्या? छोटे बच्चों का कोई नियम होता है क्या? नहीं बेटी, वो तो हमने वैसे ही दिलवा दिया था। नहीं पिताजी, व्रत कभी भी वैसे ही नहीं लिया जाता है। आपने दिलवाया था तो मैं पालन तो जरूर करूंगी। पिताजी कहते हैं अरे बेटी, उस समय तो 8 दिन का लिया था, अष्टमी का पर्व आए थे इसलिए 8 दिन का दिलवाया था, ये पूरी जिंदगी का थोड़ी था। बोले पिताजी 8 दिन का आपने लिया होगा, लेकिन जिस समय आपने मुझे व्रत दिलवाया था उस समय आपने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की थी। आपने तो ये कहा था कि मेरी बेटी को भी ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए और मैंने उसे आजीवन ग्रहण किया था, इसलिए पिताजी मैं तो शादी नहीं करूंगी। और बेटी ने शादी नहीं की। अब घर में तो रह रही, घर में है, घर में रहेगी। अब इस तरह जैसा माहौल तो था नहीं कि शहर में साधु रहते हैं, शहर में माता जी रहती हैं। उस समय तो बहुत कम होती थी और बहुत कम जगह साधु दर्शन प्राप्त होते थे। अब एक दिन अनंतमती बाग में झूला झूल रही थी तो ऊपर से एक विद्याधर निकला। उसने जैसे ही अनंतमती को देखा वो आकर्षित हो गया, लेकिन साथ में उसकी पत्नी थी तो उस समय तो उसने कुछ नहीं किया। और उस समय वो अपने विमान को आगे ले गया, पत्नी को घर में छोड़ा और वापस आया और वापस आके उसने अनंतमती को उठाया और अपने विमान में रख लिया। वो चिल्लाती रही, करती रही और उसने रख लिया। उसकी पत्नी ने देख लिया था कि इसने अनंतमती को देखा, इसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए जैसे उसने उसे छोड़ा तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। अब उस विद्याधर ने अपनी पत्नी को देखा तो डर गया। अरे बोलिए ना, पत्नी से डरते हो नहीं डरते हो? पत्नी से डरते हो कि नहीं डरते हो? देखो बोल भी नहीं पा रहे, इतने डरते हैं। वो भी अपनी पत्नी से, अच्छी बात है। इस मामले में कभी कभी डर और भय के कारण से बहुत सारी गलतियां नहीं होती हैं। ये मत सोचो कि डरना बुरा है, हर जगह बुरा नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी से डरते हो और गलत काम नहीं करते हो तो ये डर पत्नी का अच्छा है। और यदि नहीं डरते हो, कर लेते हो जो कुछ करना है, तो फिर आप कहीं भी गड़बड़ कर सकते हो। तो अब वो डर गया। अब डर गया
तो उसने क्या किया, जहां वो था वहां नीचे जंगल था, तो उसने पढ़ने लब्धि विद्या से अनंतमती को उसने बिठाया और उसे वहीं छोड़ दिया। तो वह नीचे जंगल में जाके धीरे धीरे, पढ़ लब्धि विद्या यानी एक पत्ता होता है, वो धीरे धीरे नीचे जाता है, उस पर यदि कोई सामान या कोई चीज या वो रख दी जाए, वो विद्या से होता है, तो वो धीरे धीरे, यदि एकदम से गिराएंगे तो नीचे जाके मर जाएंगे, लेकिन पढ़ने लब्धि विद्या के माध्यम से वो धीरे धीरे नीचे गई और जंगल में गिर गई। अब वहां पर भीलों का राजा आया, उसने देखा, अरे ये तो महान सुंदरी, इतनी सुंदर लड़की आज तो मेरे भाग्य से, मेरे नसीब से मिली है। अब वो उसे ले गया, अब अपनी रानी बनाने का प्रयास करने लगा और उसने बड़ा उसे लोभन दिया, देखो मैं इस भीलों का राजा हूँ और मैं सारे भील मेरे आज्ञा में रहते, तेरा तो सौभाग्य है कि तू मेरी रानी बनेगी, तू मेरी पत्नी बनेगी। उसने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन वो भील मानने तैयार नहीं, वो जबरदस्ती करने लगा। तो वहां जो वन देवी थी वो प्रकट हुई और उसने भील की खूब पिटाई करी और वो, ऐसे तू हाथ मत लगाना, इसे इसके घर पहुंचा। तो घर पहुंचाने के लिए वो शहर में आया, शहर में एक सेठ के यहाँ गया, सेठ से कहा कि इसे इसके घर पहुंचा दो। सेठ ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है पहुंचा दूंगा, लेकिन अनंतमती को देखकर सेठ जी के भाव भी बदल गए। अब सेठ ने कहा, मैं तो तुझे सिठानी बनाऊंगा। अब उस समय तो शादियां भी एक से ज्यादा होती थी, तो मैं तुझे अपनी सिठानी बनाऊंगा। अनंतमती ने बहुत मना किया, लेकिन सेठ नहीं माना। आखिर में यहाँ पर फिर वो देवी प्रकट हुई, फिर अनंतमती के रक्षा की। अब सेठ ने क्या किया, चल मुझे नहीं मिल रही कोई बात नहीं, तुझे भी शांति से नहीं रहने दूंगा। उसने ले जाकर एक वेश्या, हाँ उसको छोड़ दिया। वेश्या के यहाँ ऐसे सुंदर लड़की पहुंच जाए तो उसका क्या करेगी, आप समझते हो, वेश्या से गलत काम ही करवाएगा। उसने, वेश्या ने बहुत प्रयास किया कि उसको इस मार्ग में लाया जाए, मगर वो तैयार नहीं। जब वो तैयार नहीं, उसने सोचा चलो राजा को देते हैं, अभी है नहीं तो राजा को देते हैं, राजा खुश होगा, राजा मेरे खुश होगा तो मुझे इनाम देगा। राजा के यहाँ ले गई और राजा को दे दी, उसको इनाम मिल गया। राजा ने देखा तो राजा के भी भाव है ना, राजा के, लेकिन अभी अनंतमती के भाव नहीं बदले, सबके भाव बदल रहे हैं, लेकिन इतने परेशान होने के बावजूद भी अनंतमती ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। राजा उसे बनाने तैयार, बहुत प्रबोधन दिया, फिर देवी प्रकट हुई, उसने पिटाई राजा की। तो राजा ने कहा, भाई इसको जंगल में छोड़ा, जहां आई है वहीं छोड़ा। जंगल में से छोड़ने गए तो वहां कालिका माता जी मिली। जब कालिका माता जी मिली तब उसको संतुष्टि हुई कि सही जगह आ गई, उनके साथ में रहने लगी। जब आहार को जाती तो साथ में भी जाती। तो जिनदत्त सेठ था, तो जिनदत्त सेठ राजा का रिश्तेदार था, राजा का रिश्तेदार था, लेकिन समय में एक दूसरे राज्य में बहुत कम मिलना जुलना होता, इसलिए अनंतमती कभी तब मिली होगी तो न उनने पहचाना ना उनने पहचाना। तो जब होता था तो पहले के समय घर रंगोली डालते थे, है ना, चौक पूरते थे, चौक पूरते थे, हाँ रंग की रंगोली डालते थे, आज भी डालते हैं। आज भी जिसके यहाँ चौका लगता है तो उसके घर के आगे चौक पूरा जाता है। चौक जो है ना अब जब अनंतमती तो बहुत परेशान दुखी हुए। अब से दूर हो तो वो तीर्थ निकल गए। तो यात्रा करते करते जिनदत्त सेठ के यहाँ भी
जैसे ही उनके यहाँ पहुंचे, वहां देखा कि वो हुआ है। की बेटी ऐसा चौंकती थी, तो वो चौंक देखकर याद आ गई, तो वहीं खड़े चौंक देखकर रोने लगी। जिनदत्त ने पूछा, प्रियदत्त तो क्या है? बोले, मेरा ऐसा चौंक पूरा कर, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई, वो झूलने गई थी, जाने कहाँ चली गई, आज तक उसका पता नहीं चला, मैं बहुत परेशान हूँ। चौंक ने पूरा बोले, एक माता जी के साथ रहती है, उसका चौंक पूरा है, तो उससे मिलवा सकते, यही पास में है वो, तो चलो मिलवा दो। तो बोले, ऐसा करो, मैं उन्हें बुला देता हूँ। तो जिसने चौक पूरा को बुलाया गया, और पिता ने पुत्री को और पुत्री को देखा, खूब दुखी हुई, खूब रोए। पहले तो खूब खुशी के आंसू थे, दुख हो गया, अब खुशी के आंसू थे। को मिलने के बाद अब पिता चल, बोले पिताजी अब मत ले जाओ, मैंने संसार को, ये संसार कैसा है, संसार किसे है, और ये संसार बिल्कुल अच्छा है। मैंने अनुभव बहुत अच्छी तरह से किया कि घर से निकलने के बाद ये संसार है पता चल जाता। जब तक परिवार हो, घर के अंदर, तभी तक ये इस जीवन की सुरक्षा है। इस परिवार के घर से बाहर निकलते ही इस जो संसार कैसा है खूब अच्छी तरह से पता चल जाता है। ये तो पिताजी आपने मेरी इतनी रक्षा की, ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बड़ा किया, पाला, पोसा, मुझे कोई पता नहीं चलने दिया। लेकिन जिस दिन से मैं उस घर से बाहर निकली हूँ, उस दिन से मैंने दुखों का कुछ भी नहीं देखा है, देख लिया इस पिताजी, अब मुझे मत ले जा। आजकल के बच्चे घर से निकलने तैयार, वो बाहर पढ़ने, मैं भी जाऊंगी, अरे बड़ा शौक चढ़ा है, लेकिन जब तक उसका कनेक्शन घर से है तब तक वो सुरक्षित है। जब तक वो घर वालों को अपनी सारी बात बताती है, सारे समाचार देती है और उसका समाधान देती है, तब तक वो सुरक्षित है। और जैसे ही वो बाहर निकल बाहर की हो गई, फिर वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए बच्चों से कांटेक्ट जरूर बनाए रखना, अपने बच्चों को दिशा निर्देशन करना, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना। बेटा तू बाहर गई है, तुम इतने अच्छे माता पिता हो, कहाँ हॉस्टल में रह रही है, कैसे जाना है, कहाँ क्या करना है, एक एक बात का ध्यान रखते हो, तभी तक ये बच्चे सुरक्षित हैं। और जब तक आपका हाथ उन बच्चों के ऊपर से उड़ जाएगा, उन बच्चों के जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और जो बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं कि उनके माता पिता उनके लिए कुछ कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं है, वो ना समझदार है। बच्चा एक बहुत बड़ी छत्र छाया है बच्चों के ऊपर माता पिता की। बच्चे कम समझते हैं, माता पिता ज्यादा समझते हैं। उनके समझ में तब आएगा जब वो बड़े हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे। तो अनंतमती ने पिता से कहा कि पिताजी मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे दीक्षा दिलवा दो। क्या करो? दीक्षा दिलवा दो। ब्रह्मचर्य व्रत तो मेरा है ही, शादी तो मुझे करनी नहीं है, इस संसार में तो मुझे घुसना नहीं है, जब मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं दीक्षा ही ले लेती हूँ। तो पिताजी ने फिर आरिका माता जी के पास जाके दीक्षा दिलवा दी। ठीक है, आपको क्या समझ में आया इस कहानी से? अनंतमती ने धर्म का पालन किया। क्या किया? धर्म का पालन किया। व्रत कब लिया था? जब हम छोटी थी, ना समझदार थी, तब व्रत लिया था। पालन कब तक किया? जब वो समझदार भी हो गई। किसका पालन किया? धर्म का पालन किया। किसका पालन किया? धर्म का पालन किया। जब उसने व्रत लिया था तब उसे व्रतों का रिजल्ट नहीं पता था।
उसे ये नहीं पता था कि ये करने से क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी उसका पालन किया आकांक्षा रहित होकर। सम्यक दर्शन को जो दूसरा अंग है उसमें अनंतमती प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? अनंतमती ने धर्म का पालन किया, धर्म के पालन करने में आकांक्षा छोड़कर किया। कोई आकांक्षा नहीं थी उसकी कि इसके बदले में कुछ मिलेगा, कि सुख मिलेगा, कि पुण्य मिलेगा, कि धन मिलेगा, कि कोठे महल बंगला मिलेंगे, क्या मिलेगा। उसमें कोई मन में भावना नहीं थी और इतनी दृढ़ता से पालन किया, इतनी दृढ़ता से पालन किया कि 100 विपत्तियां भी आई फिर भी उसने छोड़ा नहीं। आकांक्षा रहित होकर दृढ़ता के साथ पालन किया और बस इसी कारण से आज भगवान महावीर ने भी अनंतमती का नाम, जो दूसरा अंग है आकांक्षित अंग, उसमें उसका नाम लिया और उसमें वो प्रसिद्ध हो गई। नारी होना बुरा नहीं है, अरे बोलो ना, नारी होना बुरा नहीं है। नारी होकर यदि आपने धर्म का पालन भी अच्छे से किया है तो आप अपने जीवन को सार्थक कर रहे। ये तो अनंतमती थी जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अभी आने वाले समय में अमूढ़ दृष्टि में रेवती प्रसिद्ध होगी, वो ग्रस्त थी, वो घर में थी, उसके बाद आज उसका नाम हम सब याद करते हैं। घर में रहने वाली थी, ग्रस्त थी। तो ग्रस्त बुरा नहीं, दो तरह के धर्म है, एक ग्रस्त धर्म और एक मुनि धर्म है, साधु धर्म है। तो ग्रस्त धर्म है, ग्रस्त में रहकर भी धर्म किया जा सकता है। नहीं चाहिए, दृढ़ता है तो सम्यक दर्शन है और दृढ़ता है तो निकांक्षित। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, तो चेयर में बैठे हैं, सारे चेयरमैन बताएंगे। आप चेयरमैन हो ना? अरे बोलो, जो चेयर में बैठे सो बैठे तो जरूर है। कितने जमींदार हो, कितने चेयरमैन बैठे हैं यहाँ पर, वो बताएंगे। आप लोग धर्म करते हो कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, क्यों करते हो धर्म? देखो, मेरे सामने तो बोलोगे आप पूजा करते भाई, हम सुखी, हमारा घर सुखी रहे, सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी हैं, दुकान मकान सब। भगवान जरा ऐसा, आपको एक घटना मैंने पहले फिर बता देती हूँ, आकांक्षा से कहां तक होती है। मैं एक बहन जी नहीं है और मन कुछ रखती नहीं है, कुछ रखती नहीं है और चुप रहती नहीं है। जैसे चुप नहीं आता है वो अपने जीवन के सारे राज दूसरों को बता देता है, और जैसे मौन रहना आता है, चुप रहना आता है, उसके राज फिर बने रहते हैं। लेकिन जो ज्यादा बोलता है उसके राज कहीं ना कहीं खुल जाते हैं। एक बहन कर रही है, 5-10 महिलाएं बैठी, बोले हमने जो अपना है क्या कहते घर में पैसा रखने का स्थान होता, क्या कहते हैं उसको, चलो मान लो भाई ज्यादा पैसा है तो चाहिए, छोटा पैसा है तो थोड़ा बहुत एक अलमारी चाहिए। बोले मैंने जो अपनी अलमारी है ना वो तो अपने भंडार में रखी है, जहाँ सारा खाने पीने का चौके के अंदर रसोई होता ना उसमें रखी है, ताकि किसी को पता ना चले। कितने जनों के सामने? 10-15 जनों के सामने। और क्या कह रही है? आपने पैसा रखने का स्थान बताया तो बता दिया, और क्या कह रहे हैं, इसलिए वहां रखती है किसी को पता ना चले, और सबके सामने कह रही है। यानी ज्यादा बोलना अपने जीवन के सारे रहस्य, सारे राज, सारी कमियां, सारी बुराई, सारी चीजें जो नहीं बतानी चाहिए वो भी सब बता देता है। तो वो बहन जी आहार दे रही हैं और आहार देते देते कह रही मैंने तो सोच लिया था, चतुर्मास चल रहा था मेरा, बोले मैंने तो सोच लिया था
यदि मेरा बेटा इस साल सीए में निकल जाएगा तो मैं चौका लगाऊंगी। चौका क्यों लगाया? अरे बोलिए ना, बेटा सीए में निकल जाएगा तो चौका लगाऊंगी, वरना वरना चौका नहीं लगाती। यानी साधु को आहार भी दे रहे हैं तो उसमें भी आकांक्षा को रख के दे रहे हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आकांक्षा रख के पूजा कर रहे हैं। माला भी फेर रहे हैं, माता जी जरा कोई अच्छी सी माला बता दो, कोई मंत्र बता दो, भाई क्या बात है, वो जरा काम नहीं बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान महावीर कहते हैं धर्म करो तो आकांक्षा रहित होकर करो। जो धर्म को आकांक्षा रहित होकर करता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और जो आकांक्षा रहित होकर धर्म नहीं करता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। अनंतमति ने आकांक्षा रहित होकर इतने बड़े व्रत का पालन किया। इतनी विपदाओं के आने के बाद, इतनी विपत्तियों के आने के बाद नहीं छोड़ा। सीता प्रसिद्ध है कि नहीं है? क्यों प्रसिद्ध है? रावण के पास कोई कमी थी क्या? राम तो जंगल में रहते थे, वहां ठंड भी लगती होगी, गर्मी भी लगती होगी, खाने को भी ढंग से नहीं मिलता होगा। जंगल में रह रही थी सीता, किसके साथ? राम के साथ में। और रावण के पास क्या था? सोने की लंका थी, महल थे, मकान थे, सब कुछ था। फिर भी सीता ने रावण के वैभव को त्याग करके और वो आदर्श प्रस्तुत किया कि भले ही जंगल में रहने वाले राम हो, लेकिन जो मेरा पति है, मेरा पति तो वही है। वर्तमान में क्या हो रहा है? पैसे के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी बेचने को तैयार हो जाएंगे, बस पैसा होना चाहिए। बंधु, यहाँ यही बताया है, जो आकांक्षा रहित होकर धर्म करता। जैसे एक राजा है, एक राजा था, तो उसके राज्य में उसने सोचा कोई गरीब ना रहे, तो वो उस जिस दिन की शुरुआत होती थी उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति होता था उसमें बहुत कुछ दान करता था, मुंह मांगी इच्छा से देता था। तो ये बात किसी गांव की किसी गरीब ने सुनी, तो उसने अपने पति से कहा, देखो जी, हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे घर में सफाई करने के लिए झाड़ू भी नहीं है। क्या कहा? सफाई करने के लिए झाड़ू भी नहीं है। तो आप एक काम करो, हमने सुना है कि राजा मुंह मांगा इनाम देता है, सुबह जो सबसे पहले पहुंच जाता है, तो आप राजा के पास जाओ और लेकर के आओ, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। जीवन की रक्षा का, नहीं करने में वांछा का, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निकांक्षा का, गणनी में चंदना का, सतियों में अंजना का, और सोनागिर की वंदना का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, और जहाजपुर के मुनि सुव्रत नाथ का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके सोनागिर आने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके जहाजपुर जाने का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का, बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। दीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में दीमापुर का। उदयपुर, अच्छा पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। तिलक, दिनहट्टा, अच्छा, साबुन के बट्टा का, नहीं खेलने में सट्टा का, और आने वालों में दिनहट्टा का।
दिल्ली, पृथ्वीपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में पृथ्वीपुर का। हाँ बोलिए। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। सहपुरा, रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में शहपुरा का। देवली, देवड़ी, अच्छा देवरी, देवरी, भोजन में देवरी, भोजन में बरी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में देवरी का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में धौलपुर का। पन्ना पन्ना, छोटी सी कन्या का, नामों में अनन्या का और 2 तारीख को मुरार में गुरु जी के जन्म जयंती पर होने वाले भजन संध्या का। जबलपुर, अच्छा। नहीं होने में आतुर का, होने में निरातुर का और आने वाले में जबलपुर का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का और सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का। खिड़की में जाली का, बाग में माली का और आने वालों में पाली का। प्रेमी बंदियों को सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जैन युवा संगठन ग्रेटर ग्वालियर मुरार के द्वारा एक श्याम गुरुओं के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 48 दीपक में भव्य भक्तांबर पाठ एवं एक श्याम गुरुओं के नाम भजन संध्या, उसके उपरांत 1000 दीपकों से भव्य महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दिनांक 2 नवंबर 2023 दिन गुरुवार शाम 6 बजे से जैन धर्मशाला चिक सेंटर मुरार ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भजन सम्राट श्री प्रसन्न कुमार जी जैन जबलपुर की द्वारा एक विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं गुरुओं के इस भव्य प्रोग्राम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेवें। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का जैन युवा संगठन ग्रेटर ग्वालियर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 4 तीर्थों की यात्रा करते हुए आ रहे हैं और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा थी कि हमें हर जगह प्रथम अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम यही इच्छा लेके आए थे कि आज भी हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में प्रथम अभिषेक और शांति धारा करेंगे। अभी हमने चांदखेड़ी में की, बिजौलिया जी में भी की, आवा जी भी गए हम लोग और आज हम यहाँ भी अभिषेक और शांति धारा का सोच के आए थे और भगवान का आशीर्वाद था कि हमें प्रथम अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य मिला और हमारी इच्छा है कि हम आज भी रुक रहे हैं। तो यदि कल हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है तो हम कोशिश करेंगे कि कल भी हम करें। की थी बहुत अच्छा क्षेत्र है, जरूर आइएगा। लास्ट टाइम में थोड़ा लेट हो गया था तो भाव बनाए थे कि दोबारा आएंगे तो शांति धारा करेंगे। आपके माध्यम से बहुत अच्छा अभिषेक शांति धारा करने मिली। वंदनामी माता जी, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, प्रयास करेंगे हर वर्ष हम यहाँ जरूर आए। की जय। आज हम लोगों का बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम सभी को माता जी के सानिध्य में भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम यही कामना करते हैं बड़े बाबा से कि हर साल हम इस क्षेत्र पर आएं और भगवान की अभिषेक और शांति धारा करें। भगवान की जय। माता जी के चरणों में वंदन वंदामी वंदामी। माता जी, हम पहली बार जाजपुर दर्शन करने आए हैं। हमारे भाव बने, जो हमने जिनवानी माता मंदिर बन रहा है उसमें बोली का सहयोग मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा पुण्य उदय ऐसा हुआ, हमको दर्शन मिला और हमारे आदमी कलश करे, ये बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार यहाँ जो आ गया स्वर्ग मोक्ष को पा गया। मंदिर जी में आओ ना जी आओ ना।
करते निश दिन तेरा जाप। सुंदर प्रभु मेरे गुरु, देख नजर रुक जाती है, पलक न झपक पाती है, मंदिर जी में आओ ना। आई सुबह घड़ी आई, लहर खुशी की छाई, आई रे आई सुबह घड़ी आई, लहर खुशी की छाई। झाजपुर के मुनि सुव्रत कर दर्शन कर हर साई, हो जी हो जी हो। यहाँ से जाने का मन भी नहीं हो रहा है। सोचा था हमेशा टीवी में माध्यम से ही देखते हैं, लेकिन ये आज हकीकत में देख के इतना मन हर्ष हो रहा है कि कुछ समा ही नहीं रहा है मन में। बोले देवादिदेव के जयरार श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। मुनि सुब्रतनाथ भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि हर साल। और हिंदी मीडियम में अक्सर 1 से 10 तक बच्चे पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में 1 से 8 तक पढ़ता है। आज यहाँ पर अक्सर 2 से 5 तक के हिंदी माध्यम के बच्चे आते हैं और इंग्लिश मीडियम के 2 से 8 के बच्चे यहाँ आगे समझ सकते हैं। ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक प्रयास है। और अभी शाम को जब यहाँ जाजपुर से शाहपुरा चलते हैं तो जो चौराहा पहला चौराहा आता है वहीं पर नवीन भवन हमने बनाया है और इसी साल पहला सत्र है जहाँ ये विद्यालय संचालित हो रहा है। आपके आशीर्वाद से ये विद्यालय प्रगति करेगा, यहाँ से श्रेष्ठ बन अच्छे समाज के अच्छे नागरिक बनकर समाज देश की सेवा करें, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। वातावरण में जहाँ सबको शांति मिली है वो अतुल्य है और इस तरह से वर्णन आपने परमात्मा का याद किया है कि मूर्ति ने कैसे रंग बदले हैं, इससे मन में आभार श्रद्धा का भाव जागृत हुआ कि ये वास्तव में हम साक्षात ईश्वर के सामने उपस्थित है और ऐसे वर्णन बार बार आने का मन करेगा। आपके दर्शन और इस वातावरण आने का बार बार प्रयास करेंगे, बच्चों को भी लाने का प्रयास करेंगे। और जैसा हमने कहा संस्कार और विषय हमने प्रतिदिन पहले क्लास का 10 मिनट इसी विषय के लिए तय किया हुआ है। कक्षा चाहिए इस विषय को देखें और रोज इसकी चर्चा करें। आपका बहुत आभार। ये बहुत अच्छा लगा और जब ये मूर्ति निकल रही थी उस टाइम जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय भी मेरा पदार्थ था। उसके बाद 2-3 बार और यहाँ आने के बाद जो मन में जो शांति महसूस होती है तो उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। और यहाँ आकर के हम सबको बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो मार्गदर्शन हमें मिला इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बड़े बाबा की। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली शनि अमावस्या 14 अक्टूबर को आप यहां पधारे। भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अर्थमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में बड़े बाबा के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, वर्ष में 1 या 2 बार शनिवार और अमावस्या दोनों संयोग मिलते हैं। महान पुण्य का उदय आता है तब शनि अमावस्या के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली 14 अक्टूबर को जहाजपुर पधारे।
भूगर्भ से प्रकटित बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए बड़े बाबा के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन एक कलश करवाएं, शांति धारा करवाएं। इसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से शांति धारा हुई है? बंधुओं, उस दिन बड़े बाबा का जो अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उसका पारस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा सुबह 8:45 से। तो आप सभी, मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो अपने नाम से एक कलश शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।